तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक बेहद दिलचस्प और गहरी सोच वाली कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं। ये कहानी असल में इस बात पर रोशनी डालती है कि हम जिंदगी में अटके हुए क्यों महसूस करते हैं और आजादी के असली मायने आखिर हैं क्या। छोड़ देने की कला यानी आर्ट ऑफ लेटिंग गो के पीछे एक बहुत बड़ा सच छिपा है। तो बिना किसी देरी के चलिए इसे डिकोड करते हैं। अब जरा इस कोट को देखिए। एक धीरे धीरे डूबता हुआ इंसान शायद ही कभी शुरुआत में समझ पाता है कि वो डूब रहा है। ये लाइन बहुत गहरी है। ये इंसान के सबसे बड़े भ्रम को दिखाती है। लोगों को अक्सर ये एहसास ही नहीं होता कि वो धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है, सब उनके कंट्रोल में है। चलिए इसे रोजमर्रा की जिंदगी के एक एकदम आम से उदाहरण से समझते हैं। डिजिटल लत के शिकार किसी भी इंसान की कहानी देखिए। शुरुआत कैसे होती है? बस यही ना कि चलो दिन भर की थकान मिटाने के लिए सिर्फ 10 मिनट फोन देख लेते हैं। लेकिन होता क्या है, वो 10 मिनट कब 1 घंटे में बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता। और धीरे धीरे हालत ये हो जाती है कि इंसान बिना किसी स्क्रीन के 5 मिनट भी शांति से नहीं बैठ सकता। यह असल में डूबने की ही तो शुरुआत है। और इसकी कीमत हम सब बहुत भारी चुकाते हैं। दिमाग हर वक्त दौड़ता रहता है, किसी भी चीज में फोकस नहीं रहता। किताबें अचानक से बोरिंग लगने लगती हैं और असली लोगों से बातचीत करना एक बोझ सा लगने लगता है। लेकिन जो सबसे भयानक खतरा है ना, वो कुछ और ही है। इस डिजिटल कैद को ही लोग अपना आराम समझने लगते हैं। सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि इंसान को अपनी ही इस कैद में सुकून मिलने लगता है। खैर, अब एक बहुत ही अजीब लेकिन बेहद दिलचस्प तरीके की ओर मुड़ते हैं। इसे द जंगल ट्रैप कहा जाता है। शिकारी जंगल में बंदरों को पकड़ने के लिए एक बहुत ही पुरानी और असरदार तरकीब का इस्तेमाल करते हैं। और मजे की बात यह है कि ये तरीका हमारे इंसानी मनोविज्ञान का एक बहुत बड़ा सच खोलकर रख देता है। तो ये जाल कुछ इस तरह काम करता है। सबसे पहले शिकारी एक बहुत ही मजबूत घड़े में कुछ मीठे फल डाल देते हैं। उस घड़े का मुंह बहुत छोटा होता है। फिर बंदर आता है, अंदर हाथ डालता है और फल को पकड़कर अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है। बस यहीं पर वो फंस जाता है। तकनीकी तौर पर देखा जाए तो वो भागने के लिए पूरी तरह आजाद है। उसे बस वो फल छोड़ना है और अपना हाथ बाहर निकालना है। लेकिन उसका अपना लालच ही उसे हमेशा के लिए कैदी बना देता है। अगर हम इसे इंसानी व्यवहार से जोड़कर देखें तो कहानी बिल्कुल वैसी ही है। हम भी तो अपनी जिद में कई ऐसी विनाशकारी चीजों को मुट्ठी में भींचे रहते हैं जो हमें ही नुकसान पहुंचा रही हैं। चाहे वो न झुकने वाला ईगो हो, कोई बहुत ही टॉक्सिक और जहरीला रिश्ता हो, या फिर हमारी कोई पुरानी हो चुकी पहचान हो। लोग इन चीजों से बुरी तरह चिपके रहते हैं, भले ही ये उन्हें अंदर ही अंदर खोखला कर रही हो। बिल्कुल उस बंदर की तरह कोई भी अपनी मुट्ठी खोलना ही नहीं चाहता। मनोविज्ञान की भाषा में इसे संक कॉस्ट फैलेसी का जाल कहते हैं। अक्सर इंसान यही सोचकर फंसा रहता है कि मैंने इस चीज में या इस रिश्ते में इतना सारा समय दे दिया है, अब इसे बीच में कैसे छोड़ दूं? ये सच में एक बहुत बड़ी विडंबना है। जिन चीजों को बचाने में हम अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, गौर से देखा जाए तो अक्सर वही चीजें हमें डुबो रही होती हैं। तो अब एक बहुत ही सीधे सवाल पर आते हैं। आखिर इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? ये बिल्कुल वही सवाल है जो एक बार एक बेहद जिज्ञासु राजा ने अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री से पूछा था। और दिलचस्प बात यह है कि मंत्री का जवाब कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं था। इसके बजाय उसने एक असल जिंदगी का उदाहरण पेश किया। मंत्री उस राजा को तुरंत एक नदी के किनारे ले गया। वहां उन्होंने देखा कि एक आदमी नदी में डूब रहा है और मदद के लिए चिल्ला रहा है। लेकिन इस कहानी में जो सबसे अजीब मोड़ है वो ये था कि नदी गहरी थी ही नहीं। जी हाँ, पानी सिर्फ उस डूबते हुए आदमी की छाती तक ही था। अब यहाँ जो विरोधाभास है वो सच में हैरान करने वाला है। राजा का सीधा सा लॉजिक था कि अरे खड़े हो जाओ, पानी ज्यादा गहरा नहीं है, तुम आराम से बच सकते हो। लेकिन वो डूबता हुआ आदमी इतनी घबराहट में था कि वो बस पानी में पागलों की तरह हाथ पैर मारता रहा और कुछ ही देर में सचमुच डूब गया। एक पल के लिए रुककर इस बेतुकेपन को महसूस कीजिए। बचने के लिए उसे सिर्फ शांति से अपने पैरों पर खड़े होना था। लेकिन इंसान का पैनिक यानी उसकी घबराहट कितनी अतार्किक और जानलेवा हो सकती है, वो इस घटना से साफ झलकता है। और यहीं पर उस मंत्री का वो गहरा निष्कर्ष सामने आता है। डर इंसान को सच देखने ही नहीं देता। सच तो ये है कि लोग इसलिए नहीं हारते या डूबते क्योंकि उनके पास आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं होता। वे इसलिए हारते हैं क्योंकि वे हद से ज्यादा घबराहट में होते हैं।
उनमें बस एक पल के लिए रुकने, एक गहरी सांस लेने और खुद को शांत करने की हिम्मत ही नहीं होती। चलिए अब इस एक्सप्लेनर में आगे बढ़ते हुए प्रकृति के एक बहुत ही जरूरी नियम की ओर चलते हैं। इसके लिए हम एक सांप का उदाहरण लेंगे। मान लीजिए कि एक सांप एक पुराने पेड़ के उलझी हुई जड़ों में पूरी तरह से फंस गया है। अब शुरुआत में क्या होता है, सांप की घबराहट उसे और ज्यादा फंसा देती है। वो जितना बाहर निकलने के लिए छटपटाता है, उसकी पुरानी चमड़ी उन जड़ों में उतनी ही बुरी तरह फंसती जाती है। लेकिन फिर एक मोड़ आता है, वो सांप अपना सारा संघर्ष बंद कर देता है। वो बिल्कुल शांत हो जाता है और फिर धीरे धीरे अपनी उस पुरानी चमड़ी को वहीं छीलकर बड़ी ही आसानी से जड़ों के बीच से सरक कर बाहर निकल आता है। सांप के इस सफर से हमें जो सबसे अहम बात समझ में आती है वो है ग्रोथ, यानी विकास। प्रकृति का ये नियम एकदम अटल और साफ है। कोई भी जीव अगर विकसित होना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो उसे अपना पुराना रूप छोड़ना ही पड़ता है, चाहे वो पुरानी चमड़ी हो या पुरानी आदतें। प्रगति के लिए अपनी पुरानी चीजों का त्याग करना महज एक विकल्प नहीं, बल्कि एक अनिवार्य शर्त है। और बस यहीं पर इंसानों की सबसे बड़ी समस्या और विरोधाभास खुलकर सामने आता है। हम जो चाहते हैं और हम जिस चीज से चिपके रहते हैं, उसके बीच हर रोज एक भयंकर टकराव होता है। इंसान हमेशा एक नई जिंदगी, नई शांति और एक नई शुरुआत चाहता है, लेकिन विडंबना देखिए, वो अपने पुरानी आदतों, पुराने ड्रामे और अपने पुराने डरों को छोड़ना ही नहीं चाहता। सोचने वाली बात है, कोई भी एक साथ दो बिल्कुल विपरीत दिशाओं में कैसे चल सकता है? इसलिए अब समय आ गया है इस सदियों पुरानी गलतफहमी को चुनौती देने का। बचपन से हमें अक्सर यही सिखाया जाता है कि हर चीज को बस मजबूती से पकड़े रहना ही हमारी असली ताकत है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? बिल्कुल नहीं। ये सोच कि हर हाल में पुरानी चीजों से चिपके रहना ही लचीलेपन और ताकत की निशानी है, पूरी तरह से गलत है। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए हम एक बहुत ही गहरे और उकसाने वाले विचार पर आकर रुकते हैं। कभी कभी सबसे बहादुर फैसला बस छोड़ देना होता है। शायद हमारी असली हिम्मत पुरानी चीजों को कसकर पकड़ कर रखने में नहीं है, बल्कि उस विकास में है जिसके लिए हमें उन चीजों को आजाद करना पड़ता है। अंत में ये एक सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। हम अपनी जिंदगी में ऐसा क्या कसकर पकड़े हुए हैं जो असल में हमें ही डुबो रहा है?